हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। जैसा आप सब जानते हो, मेरा नाम भारत गर्ग है और हमने जैसा आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया था कि हर वेनसडे को हम आप लोगों के बीच में एक वीडियो लेकर आने वाले हैं 12th क्लास के लिए, आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो उसी के लिए आज हम ये वीडियो प्रिपेयर कर रहे हैं, आप लोगों के बीच में ये वीडियो लेकर आ रहे हैं। आप लोगों का सबसे पहले मैं आप लोगों का थैंक्स करना चाहूंगा विद द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि आप लोगों ने हमारी लास्ट वीडियो को और उससे भी लास्ट वीडियो को बहुत प्यार दिया। उससे लास्ट टू लास्ट वीडियो के नियर अबाउट 16,000 व्यू हैं और जो हमारी लास्ट वीडियो हमने बनाई थी +2 क्लास के लिए, उसके ऊपर नियर अबाउट 9,000 व्यू है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूंगा। और दूसरी बात थैंक्स बोलना चाहूंगा, आपने हमारे जो ऐप है, हमारी जो ऐप हमने बनाई है आप सब लोगों के लिए, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, उसको भी आपने बहुत प्यार दिया है। बहुत सारे बच्चों ने डाउनलोड किया और बहुत सारे बच्चों का रिस्पॉन्स भी आया है कि उसके ऊपर जो लेक्चर डाले गए हैं उनको वो बहुत अच्छे लग रहे हैं और उनको सारी चीजें समझ आ रही है। तो मैं आप सभी से ये बोलना चाहूंगा कि जिन्होंने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो प्ले स्टोर में जाकर माधव अकाउंटेंसी क्लासेस को सर्च कीजिए और हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए। और उस ऐप के ऊपर मैं आपको बताना चाहूंगा नियर अबाउट 14 से 15 लेक्चर हम सीक्वेंस वाइज हर एक चीज उस चैप्टर की, चैप्टर जैसे हमने पहला चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल हमने ये स्टार्ट किया है, उस चैप्टर के 15 लेक्चर जिसमें हर चीज इंक्लूड की गई है, वो लेक्चर हमने उसके अंदर डाल दिए और धीरे धीरे हम डाल भी रहे हैं। तो उसमें आपको हर चीज सीखने को मिलेगी। तो मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा, अगर आप बहुत अच्छे से अकाउंट्स को समझना चाहते हो तो ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पर फ्री लेक्चर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे और आप उनको देखकर अपनी अकाउंटिंग को बहुत अच्छा कर सकते हो, अपने आप को एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो गाइज, हमने जो लास्ट क्लास में आप लोगों से डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था, आपको शायद याद होगा, हमने एक बहुत अच्छे टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एज वेल एज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, और हमने पार्टनर से रेंट, पार्टनर के लिए रेंट अगर हमें देना उसके रिगार्डिंग हमने आप लोगों से डिस्कस किया था। आई होप आप लोगों को वहां तक समझ आया होगा। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप वाले चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है कैपिटल अकाउंट, वो आज हम आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाले हैं। कैपिटल अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे और एज वेल एज हम कोशिश करेंगे मैनेजरियल कमीशन, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, वो भी हम आप लोगों के साथ कोशिश करेंगे कि आप लोगों के साथ डिस्कस करें। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। हमारे पास देखिए सबसे पहले जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है कौन सा, वो आ रहा है हमारे पास कैपिटल अकाउंट। यस, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट की अगर हम बात करें कि कैपिटल अकाउंट होता क्या है, गाइज एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि कैपिटल अकाउंट पार्टनरशिप में यहां पर कैपिटल अकाउंट क्यों दिया गया, क्यों बनाया गया, इसका आपको मतलब पता होना चाहिए। अगर आप उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो बैलेंस शीट में ही, अगर आप इस चैप्टर का फर्स्ट इलिस्ट्रेशन करोगे तो आप देखोगे बैलेंस शीट में ही, मान लीजिए ए और बी पार्टनर है, तो हमने बैलेंस शीट में क्या किया, देखिए गाइस, हमने बैलेंस शीट में ए और बी पार्टनर है, ए की कैपिटल, जो ए की कैपिटल है वो इनर कॉलम में दिखाई। सेम इसी तरीके से बी की कैपिटल है, मान लीजिए दो पार्टनर है, इनर कॉलम में दिखाई। यस, ओके भैया। उसके बाद क्या किया, मान लीजिए उसने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने उसको ऐड कर दिया, यहीं पर ऐड किया। हमने क्या किया, मान लीजिए उसने एडिशनल कैपिटल लगाई, वो भी ऐड किया। उसके बाद अगर उसने क्या किया, ड्रॉइंग की, तो उसको हमने क्या किया, माइनस किया। उसके बाद अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट्स को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और ये हमने इसको आउटर कॉलम में कर दिया। सेम इसी तरीके से बी का भी हमने ये सब किया और अमाउंट आउटर कॉलम में कर दिया। जिससे क्या हुआ, हमारी जो बैलेंस शीट है, भैया ये तो बैलेंस शीट बहुत बड़ी बन गई। यस, बैलेंस शीट बहुत बल्कि बन गई। तो उसको इजी करने के लिए क्या बोला गया, आप कैपिटल अकाउंट बनाइए। क्या बनाइए, कैपिटल अकाउंट। ठीक है भैया, कैपिटल अकाउंट हमने बनाया। देखिए हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, मान लीजिए ये हमारा कैपिटल अकाउंट है। ठीक है भैया, हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। बताइए भैया कैसे इजी हो गया। देखिए गाइस, मैं करके दिखाता हूं, आप लोगों को क्लियर होगा।
ये हमने, मैं अभी आपको ये बता रहा हूं कि कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत क्या है ताकि आप लोगों को क्लियर हो। देखिए ये डेबिट है, ये हमारा क्रेडिट है, ठीक है भैया, कोई इश्यू नहीं है। ए और बी और दोनों का साथ में हम बना रहे हैं, जितने पार्टनर है साथ में उन सबका कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, फिर तो बहुत इजी है भैया, बहुत छोटा बनेगा। यस, सबसे पहले देखिए ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। भैया ये क्या है, ये क्या होता है आपको पता होगा, जब आप क्या करते हो, जो पिछले साल का क्लोजिंग होता है वो इस साल का ओपनिंग बनता है, और वो इस साल का ओपनिंग बैलेंस होता है, वो ट्रायल बैलेंस के अंदर आता है। आपको मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए, जो ट्रायल बैलेंस में बैलेंस गिवन होता है वो हमेशा ओपनिंग बैलेंस होता है कैपिटल का। ओके भैया, ये तो हमें पता ही नहीं था गाइस, ये बात समझ लीजिए, जो ट्रायल बैलेंस में जो बैलेंस गिवन होता है कैपिटल का वो हमेशा ओपनिंग बैलेंस होता है, वो यहां पर आएगा। अगर हमारा कौन सा बैलेंस है पॉजिटिव, तो क्रेडिट होगा, क्योंकि लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है कैपिटल। अगर वो नेगेटिव है तो डेबिट होगा, तो यहां पर टू बैलेंस क्या हो जाएगा, ब्रॉट डाउन। यस भैया, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया। यस, अगर पॉजिटिव है तो क्रेडिट होगा, अगर नेगेटिव है तो डेबिट होगा। क्लियर भैया। उसके बाद अब देखिए, अब ये सब जो हमने यहां पर किया, मैं इसको सर्कल कर रहा हूं, देखिए ये सब हमने किया यहां पर, ये सब अब सारा का सारा हम यहां पर इतनी बैलेंस शीट बल्कि बनाने की बजाय हम ये सारी की सारी चीजें हम कहां पर करेंगे, हम कैपिटल अकाउंट में करेंगे। कैसे करेंगे भैया, देखिए मैं आपको समझाता हूं कैसे करेंगे। देखिए हमने एंट्री की, मान लीजिए हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है भैया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने एंट्री की थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, ये एंट्री की थी। यस भैया की थी। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यस भैया हमने किया था। और आपने क्या करवाया था, इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये मैं बता चुका हूं। अब देखो यहां पर टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल हो रहा है, तो कैपिटल उनकी क्रेडिट हो रही है, तो हमने इनको यहां पर ऐड करने की बजाय हमने इनको यहां पर कर दिया बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चेक कीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे उनकी कैपिटल बढ़ेगी, और हम कैपिटल को क्रेडिट ही कर रहे हैं भैया, ये तो बिल्कुल इजी है, दैट्स वेरी इजी। आपको इतनी बड़ी बैलेंस शीट बनाने की जरूरत ही नहीं है। फिर एडिशनल कैपिटल लेकर आया, हम उसकी एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, मान लो ए लेकर आया, एस कैपिटल, भैया ये भी ठीक है, तो ए की कैपिटल क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है, तो बाय में क्या हो जाएगा, बैंक हो जाएगा, यहां पर डाल दिया। वेरी नाइस भैया, ये तो बिल्कुल ईजी है। यस बिल्कुल ईजी है। सेम इसी तरीके से हम अगर मान लीजिए ड्रॉइंग कर रहा है, तो ड्रॉइंग की एंट्री क्या होती है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। उसके बाद मान लो बी ने ड्रॉइंग किया, तो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग। यस भैया, ये भी बिल्कुल सही है। तो बी की कैपिटल में यहां पर टू में क्या आ जाएगा, ड्रॉइंग आ जाएगा। बिल्कुल इजी भैया, ये तो यहां तो कुछ नहीं है, यहां पर बी में आ जाएगा बी, ये तो बिल्कुल इजी हो गया। यस, हमने बेसिकली क्या किया, क्यों कैपिटल अकाउंट बनाया, ताकि बैलेंस शीट में जो हम इतना बल्कि दिखा रहे हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, रेदर देन एक बहुत अच्छे फॉर्मेट में हम उसको दिखा सके, इसीलिए कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। सेम अगर प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट्स की बात करें, प्रॉफिट क्या होते हैं गाइस, प्रॉफिट की एंट्री क्या होती है भैया, प्रॉफिट की एंट्री तो आपने हमें सिखाई थी, क्या सिखाई थी, बोलो बोलो बोलो, हमने सीखी थी प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए गाइस हमने सीखी थी क्या, हमने सीखी थी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू में एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। यस भैया हमने सीखी थी कि जितने पार्टनर होंगे उनमें डिवाइड कर दिया जाएगा। अब देखो ना, टू ए और टू बी हो रहा है, तो बाय में यहां पर क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। यस भैया, ये तो इजी हो गया। मतलब देखो सीधी सी बात है, जिससे उनकी कैपिटल बढ़ेगी हमने उसको क्रेडिट कर दिया, जिससे उनकी कैपिटल कम होगी हम उसको डेबिट करेंगे। मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में बात करें, ये फर्म के लिए इनकम होती है, क्रेडिट करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। यस भैया, मान लो लेट्स सपोज ए से ली जा रही है, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। अगली एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू में क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। यस भैया, ये एंट्री होती है। हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में तो पिछले लेक्चर में कर लिया था। अब बात आई एस कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो यहां पर टू में क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। यस भैया बिल्कुल सही, तो यहां पर ए में आ गया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, बेसिकली कैपिटल अकाउंट बनाया। बैलेंस शीट में इतना बल्कि दिखाने के बजाय हमने कैपिटल अकाउंट बनाया। कैपिटल का जो ओपनिंग बैलेंस है हमने यहां दिखाया, अगर क्रेडिट बैलेंस है, और उसके बाद अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है, कैपिटल बढ़ रही है, क्रेडिट कर दिया। एडिशनल कैपिटल लगाई जा रही है, कैपिटल बढ़ रही है, क्रेडिट कर दिया। प्रॉफिट दिया जा रहा है तो कैपिटल बढ़ रही है, क्रेडिट कर दिया। अगर नेगेटिव बैलेंस है तो डेबिट कर दिया। ड्रॉइंग की जा रही है तो डेबिट होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है तो डेबिट होगा। इस तरीके से अगर उसकी कैपिटल जिस भी चीज से बढ़ती है, जिस भी चीज से बढ़ती है, तो उससे क्या होगा,
तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और जिससे उसकी कैपिटल कम होती है तो वो डेबिट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम कैपिटल का बैलेंस करेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन। अगर पॉजिटिव होगा तो टू बैलेंस कैरी डाउन होगा गाइस, यहां पर हो जाएगा और ये अकाउंट हमारा बंद हो गया। अगर नेगेटिव बैलेंस हुआ तो बाय बैलेंस कैरी डाउन होगा। यस भैया, ये बात तो समझ आ गई। अब इन बैलेंस को एक्चुअल में ये कौन से बैलेंस है, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, ये क्लोजिंग बैलेंस है, दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग बैलेंस। +1 में आप लोगों ने एक चीज सीखी होगी, +1 में भैया क्या सीखी, 6th चैप्टर में, याद कीजिए, जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन करते थे आप ये करते थे, ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट्स, जो भी प्रॉफिट्स है, प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस ड्रॉइंग माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर सैलरी है तो कैपिटल बढ़ेगी, सैलरी भी ऐड कर दो, कमीशन है कैपिटल बढ़ेगी, ऐड कर दो, ठीक है। तो इन सबको प्लस माइनस करने के बाद ये हमारी क्या आती है, क्लोजिंग कैपिटल। तो यही तो हमने किया है, तो ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल जो अकाउंट की हेल्प से हमने निकाला है, देखिए गाइस ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल आ गई। इसको हम डायरेक्ट अब कहां दिखाएंगे, ये सब बैलेंस शीट में इतना कुछ करने की बजाय गाइस अब ये सब नहीं करेंगे, ये सब करने की बजाय सीधा ए की कैपिटल, देखिए गाइस ए की कैपिटल आ जाएगी, ए कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस और बी कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस इनर कॉलम में दिखा के टोटल उसका आउटर कॉलम में दिखा दिया जाएगा। ये सब अब हमने कैपिटल अकाउंट में कर दिया। यस भैया, ये तो बहुत अच्छे से समझ आ गया कि कैपिटल अकाउंट बनाया क्यों जाता है। गाइस मैंने ये नहीं रट्टा मरवाया कि आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है इस तरीके से, पहले आपको ये समझना चाहिए कि इसकी जरूरत क्या है। अब मेरे ख्याल से आपको जरूरत समझ आ गई होगी। अब हम ये सीखते हैं ये बनाया कैसे जाता है। देखिए कैपिटल अकाउंट बनाने के दो तरीके हैं, वन इज करंट, अगर आप करंट अकाउंट मेंटेन कर रहे हो मतलब आपकी कैपिटल फिक्स है, फिक्स कैपिटल आप फॉलो कर रहे हो, और दूसरा है हमारे पास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, मतलब आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। यस भैया, ये हमने दो पढ़े हैं लेकिन हमें समझ तो नहीं है ये होते क्या है। चलो गाइस मैं आपको समझाता हूं। अब कैपिटल हर एक पार्टनर कैपिटल बिजनेस के अंदर लगाता है। अब कैपिटल दो तरीकों से कर सकता है वो, एक तो वो कहता है, देखिए पहला मेथड कहता है कि कैपिटल हमारी फिक्स है, भैया जो पैसा लगाया जा रहा है वो फिक्स है, उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। ओके, तो चेंज होने वाला नहीं है तो क्या करें, तो कैसे होगा, चलिए गाइस एक तो पहली बात है कि अगर कैपिटल हमारी फिक्स है मतलब उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है तो क्या होगा। दूसरा, अगर कैपिटल हमारी फ्लक्चुएटिंग है तो क्या होगा। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हमारी बात करें कैपिटल हमारी फिक्स है, यस भैया सबसे पहले आप यही बताइए अगर हमारी फिक्स कैपिटल है तो गाइस इस केस में हमारे दो अकाउंट बनेंगे, एक तो उसे बोला जाता है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और दूसरा बोला जाता है करंट अकाउंट। दो कैपिटल हमारे बनेंगे, दो कैपिटल अकाउंट बनेंगे, वन इज कैपिटल अकाउंट और दूसरा हमारा करंट अकाउंट। आई होप आपको यह बात समझ आई होगी। तो पहला अकाउंट है हमारे पास कैपिटल अकाउंट, तो दूसरा हमारे पास यहां बनेगा करंट अकाउंट। अगर हमारी कैपिटल फिक्स है भैया, ये तो दो अकाउंट आप बना रहे हो गाइस। यस, दो अकाउंट बनेंगे, क्यों, क्योंकि इसका रीजन है क्योंकि उसने बोला है कैपिटल आपकी फिक्स रहेगी, मतलब कैपिटल में आप चेंज नहीं करोगे। तो क्या होगा भैया, तो इसमें दो बनाने की जरूरत क्या है, यस जरूरत है। देखिए आपको दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक तो आपका होगा कैपिटल अकाउंट, यस कैपिटल ही बोला जाता है कैपिटल अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट, और दूसरा आपका होगा करंट अकाउंट, दूसरा होगा करंट अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट। ये देखिए ये आपके दो अकाउंट बने। मान लीजिए ए और बी पार्टनर है, ए बी, यस भैया ठीक है, ए और बी पार्टनर है, ए बी, ठीक है गाइस। तो यहां पर भैया दो अकाउंट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, यस दो अकाउंट इसलिए पड़ी क्योंकि आपने बोला आपकी कैपिटल फिक्स रहेगी मतलब उसको चेंज करना नहीं है। तो भैया तो मुझे एक चीज बताओ ना, अब आप कह रहे हो कि मुझे कैपिटल को फिक्स रखना है, चेंज करना नहीं है, तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको हर साल मिलना है, आपको सैलरी हर साल मिलनी है, कमीशन आपको हर साल मिलना है, प्रॉफिट आपको हर साल मिलेगा, तो उससे तो कैपिटल आपकी चेंज होगी क्योंकि कैपिटल बढ़ेगी।
ये सब बढ़ेगी। आप ड्राइंग करोगे मान लीजिए तो उससे आपकी कैपिटल क्या होगी, कम होगी। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाएगा तो उससे तो आपकी कैपिटल बदल रही है, चेंज हो रही है। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि आप चाहते हो आपकी कैपिटल फिक्स रहे, इन सब का इसके ऊपर कोई इंपैक्ट ना पड़े। तो क्या करना होगा भैया, अगर हमें कैपिटल फिक्स रखनी है, यस, तो जो हमारी फिक्स कैपिटल है, मान लीजिए ए और बी सोचते हैं, ए की कैपिटल मैं एज्यूम करता हूं मान लीजिए 10 लाख है और बी की कैपिटल है 5 लाख। ए और बी कहते हैं भैया हमारी कैपिटल फिक्स रहेगी, चेंज नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है तो बाय बैंक। गाइस अगर बिजनेस उसी साल स्टार्ट हुआ है बाय बैंक, अगर बिजनेस चलता आ रहा है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो यहां आ जाएगा कितना, 10 लाख। मेरे पास जगह कम है तो मैंने इसलिए नीचे लिख दिया, आपको नहीं करना है ऐसे, 5 लाख। तो ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा। हम कैपिटल अकाउंट किस लिए बना रहे हैं कि उनकी कैपिटल फिक्स है, उसके लिए बनाया जा रहा है। मतलब आपको क्लियर होना चाहिए, कैपिटल अकाउंट जो है यहां पर फिक्स कैपिटल में, आपका कैपिटल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है कि उनकी कैपिटल फिक्स है। तो यहां पर भैया और कोई चीज नहीं आएगी, यस आएगी, वैसे नहीं आएगी, लेकिन दो चीजें आ सकती है। या तो वो एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहे हैं, मान लीजिए हम दोनों ए और बी है, आप और मैं, हम दोनों एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहे हैं, तब यहां पर आएगा। या परमानेंट विड्रॉ किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, दो चीजें, वन इज एडिशनल कैपिटल। इसके अंदर दो चीजें आती है, एक तो आती है हमारी एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहे हैं, और दूसरा परमानेंट विड्रॉन। अरे भैया ये क्या है, परमानेंट विड्रॉन मतलब हम हमेशा के लिए क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, परमानेंट विड्रॉ। जो ड्राइंग होती है गाइस, अब आप कहोगे भैया परमानेंट विड्रॉन और नॉर्मल विड्रॉन का मतलब क्या होता है। देखिए मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, दो टाइप की ड्राइंग होती है। एक तो ड्राइंग, सुनना गाइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, एक तो होती है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ये आपको शायद क्लियर ना हो, अब बता रहा हूं आपको क्लियर हो जाएगा। एक होती है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, अब आप और मैं बिजनेस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपने परिवार चलाना है। अब ऐसा तो नहीं हम दोनों बिजनेस करे जा रहे हैं, उसमें प्रॉफिट हम निकाल ही नहीं रहे हैं। नहीं भैया फिर हमारा घर कैसे चलेगा। कोई ये तो है नहीं हमारे घर पे क्या लगे हुए हैं, नोट्स, जो हमारे करेंसी होते हैं उसके पेड़ लगे हुए हैं, हम उनमें से उतार रहे हैं और बिजनेस से निकाल नहीं रहे हैं। तो उसे बोला जाता है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। जब हम प्रॉफिट को विड्रॉ करते हैं, सैलरी को विड्रॉ करते हैं, कमीशन को विड्रॉ करते हैं, इसे बोला जाता है नॉर्मल ड्राइंग, इसे ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट बोला जाता है। अच्छा भैया ये तो बात समझ आ गई। अब ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल क्या है, जब हम अपनी कैपिटल में से पैसा निकालते हैं, हम अपने प्रॉफिट्स में से निकालने की बजाय हम अपनी कैपिटल में से निकालते हैं, उसे ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल बोला जाता है। तो इसका मतलब कहने का क्या हुआ भैया कि अगर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल की बात करेंगे तो इसका मतलब हम अपनी कैपिटल जो हमने लगाई हुई है उसमें से पैसा निकाल रहे हैं। तो गाइज इसकी एंट्री भी अलग होती है। अभी तक तो आपने एंट्री की है ड्राइंग की, क्या एंट्री की है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री सीखी है। और उसके बाद आपने एंट्री सीखी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग, ये एंट्री सीखी है। अब थोड़ा सा चेंज होगा, जब आप ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट की बात करोगे तो यही एंट्री होती है, क्योंकि इट इज ए रेकरिंग ड्राइंग, ये नॉर्मल ड्राइंग होती रहती है। तो यहां पर एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट। समझना गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू में क्या हो जाएगा, बैंक। और उसके बाद पार्टनर मान लीजिए ए ने ड्रॉ किया तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग, बिकॉज दैट इज ए रेकरिंग ड्राइंग। लेकिन ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल क्या होता है, कैपिटल में से ड्रॉ करना। तो कैपिटल आपकी कम हो रही है तो यहां पर एंट्री जो होगी वो होगी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू में बैंक, ये एंट्री होगी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैपिटल आपकी कम हो रही है। आई होप आपको यह बात समझ आई होगी। तो मैंने आपको जो बताई ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल बताया। ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब आप प्रॉफिट में से विड्रॉ कर रहे हो, और ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल मतलब आप कैपिटल में से विड्रॉ कर रहे हो। तो यहां पर अगर देखा जाए, अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां पर कैपिटल अकाउंट, मैंने कहा कि यहां पर कैपिटल अकाउंट है हमारा। कैपिटल अकाउंट में केवल फिक्स कैपिटल आएगी। केवल दो सर्कमस्टांसेस में यहां पर क्या हो सकती है, कैपिटल चेंज हो सकती है। या तो एडिशनल क्या किया जा रहा है, कैपिटल लगाई जा रही है। एडिशनल कैपिटल में क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू पीस कैपिटल। तो बाय में क्या हो जाएगा, बैंक। मान लीजिए वो और लगा रहे हैं, मान लो दोनों ने 1-1 लाख रुपए और लगा दिया।
और अगर वो परमानेंट विड्रॉ कर रहे हैं तो एंट्री हुई कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री होगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू में क्या हो जाएगा, बैंक, टू में बैंक कितना हो जाएगा, मान लीजिए उन्होंने परमानेंट क्या किया, विड्रॉ किया, 2-2 लाख रुपए उन्होंने निकाल भी लिए, तो यहां पर आएगा, फिर हम इसका क्या कर देंगे, बैलेंस, टू बैलेंस कैरिड डाउन, तो यहां पर 10 और 1 11, ये रह गया 9 लाख, 9 लाख, और यहां पर क्या आ गया 5 और 1 6, ये रह गया 4 लाख, तो ये बैलेंस आ गया। इस बैलेंस को हम कहां शो करेंगे, बैलेंस शीट में। मान लीजिए हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, बैलेंस शीट, यहां पर क्या आ जाएगा, ए इज कैपिटल, कैपिटल देखो कैपिटल वर्ड यूज हो रहा है, और बी इज कैपिटल, कितना है गाइस, 9 लाख इनर कॉलम में, 2 लाख इनर कॉलम में, सॉरी 2 लाख नहीं 4 लाख, तो ये हो गया 13 लाख आउटर कॉलम में, 13 लाख। इस तरीके से दिखाया जाता है। ये तो बहुत इजी है, यस बिल्कुल इजी है। अब बात आती है, देखिए ये तो हमने बनाया कैपिटल अकाउंट, जब कैपिटल हमारी फिक्स रहती है तो उस केस में क्या होगा, ये हमने डिस्कस किया। अब भैया फिर तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जो रेकरिंग ड्रॉइंग है वो सब कहां जाएंगे, यस अब ये क्वेश्चन आता है, उन सब का क्या करेंगे गाइस, तो क्या होगा, उन सबको हम करंट में डालेंगे। करंट एक ऐसा अकाउंट है जो फ्लक्चुएट होता रहता है, मतलब ये चेंज, इसका एक और नाम बोला जाता है ड्रॉइंग अकाउंट, मतलब इसमें से आप ड्रॉ करते रहते हो, निकाल सकते हो, डाल सकते हो, निकाल सकते हो, मतलब आपको कैपिटल अगर अनचेंज रखनी है तो आपने उसको कैपिटल में रख दिया, और बाकी सारी, क्योंकि इस करंट अकाउंट में वो आइटम्स आती है जो आपकी रेकरिंग नेचर पर होती रहती है, तो इसके अंदर बाकी सारी आइटम आएंगी। अब एंट्रीज की बात आती है गाइस, जब इसके अंदर जब हम फिक्स कैपिटल बनाते हैं तो आपको ध्यान रखना है, तो मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अभी तक आपने क्या किया, कैपिटल, लेकिन अगर फिक्स हो जाए तो अब आपका आएगा एस करंट टू बीस करंट, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। अब आपको करंट यूज करना है, क्योंकि अब जब कैपिटल फिक्स होगी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके करंट अकाउंट में जाएगा। यस भैया ये तो बहुत इजी हो गया, यस गाइस ये आपको बहुत ध्यान रखना है। उसके बाद वो दूसरी एंट्री सेम ही है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भैया ये तो एंट्री सेम ही रहेगी, यस गाइस बिल्कुल सेम रहेगी। तो ए और बी का करंट अकाउंट, तो बाय में यहां पर देखिए, करंट में बाय में यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, भैया ये तो बिल्कुल इजी हो गया, यस। और अगर मान लो सैलरी हो तो यहां पर सैलरी हो जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू एस करंट टू बीस करंट। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस टू में क्या आ जाएगा, सैलरी, फिर तो इसका मतलब यहां पर सीधी सी बात है, अगर आप कैपिटल अकाउंट क्या कर रहे हो, फिक्स रख रहे हो, तो आपकी बाकी सारी आइटम्स लाइक सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इवन प्रॉफिट्स एट द एंड ऑफ द ईयर, रेकरिंग ड्रॉइंग, ये सब आपकी करंट के थ्रू होगी। तो यहां पर बाय में क्या आ जाएगा, सैलरी, यस भैया ये तो इजी है। भैया फिर तो यहां पर अगर हम कमीशन लिख दे, कमीशन अकाउंट डेबिट, मान लो ए और बी दोनों को दिया जा रहा है, ए बी एस करंट टू बीस करंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू में यहां पर कमीशन आ जाएगा, बिल्कुल सही। फिर तो यहां पर बाय में यहां पर कमीशन भी आ जाएगा, बिल्कुल सही गाइस, बिल्कुल जायज बात है। इसके बाद अगर हम बात करें, अब प्रॉफिट हम लास्ट में डिवाइड करते थे तो उसकी एंट्री करते थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल, अब तो यहां पर ये होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस करंट, और टू में क्या हो जाएगा, बीस करंट। यस आपको तो सारा समझ आ गया, यस भैया आप तो हमें आ गया, एस करंट और बीस करंट। तो यहां पर बाय में क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। यस भैया आप तो हमें इजी लग रहा है, ये कंसेप्ट बिल्कुल इजी लग रहा है ये कंसेप्ट बिल्कुल इजी। अब बात आई ड्रॉइंग की, अब हम बात करते हैं, ये तो हुआ हमने क्रेडिट किया, अब ड्रॉइंग की। जब ड्रॉइंग की जाएगी मतलब ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, क्योंकि ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल तो हमने कैपिटल में दिखा दिया, अब ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, तो देखिए गाइस क्या एंट्री होगी, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, तो एंट्री होगी, ध्यान से समझना, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग की जा रही है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू में बैंक कर दी। अब अभी तो हमने क्या किया था, एस कैपिटल, अब कैपिटल नहीं आएगा, करंट आएगा, एस करंट अकाउंट डेबिट टू में क्या आ जाएगा, ड्रॉइंग। तो यहां पर करंट में देखिए, यहां पर करंट में टू में यहां पर क्या आ जाएगा, ड्रॉइंग, ए में आ जाएगा, इसमें तो आएगा नहीं। सेम इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, तो अगेन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की एंट्री क्या होगी गाइस, यस एस करंट बीस करंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो यहां पर टू में क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सेकंड एंट्री सेम रहेगी। यस भैया ये तो आ गया हमें, चलो गाइस इसके बाद तो हम क्या करेंगे, अगेन इसका बैलेंस करेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन, इसका कर दिया, ये हो गया। और बाय बैलेंस कैरी डाउन भी हो सकता है। मैं अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर
हम कैपिटल अकाउंट की बात करें, कैपिटल हमारी फिक्स है। मान लीजिए आप और मेरी कैपिटल 5 लाख रुपए है, आपकी 5 है, मेरी 5 है। अब हमने कैपिटल फिक्स कर दी, क्या आप और मैं 5 लाख से ज्यादा विड्रॉ कर सकते हैं फिक्स कैपिटल में? नहीं कर सकते, क्योंकि 5 लाख है, 5 लाख से ऊपर क्या विड्रॉ करोगे? नहीं कर सकते। मतलब अगर हम फिक्स कैपिटल की बात करें तो जो उसका कैपिटल अकाउंट होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। मतलब कहने का क्या हुआ कि जो ये हमारा कैपिटल अकाउंट है उसका कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं होगा, मतलब हमेशा टू बैलेंस कैरी डाउन होगा। या तो जीरो हो सकता है, लास्ट जीरो हो सकता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन करंट का मतलब क्या, आप ड्रॉ कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो, तो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बैलेंस हो सकते हैं। भैया ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया, वेरी गुड गाइस। अगर आपको ये क्लियर हो गया फिर तो आपको कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं है। अब बात करते हैं दूसरा मेथड हमारे पास आता है, कौन सा? फ्लक्चुएटिंग। ये तो बिल्कुल इजी है, फ्लक्चुएटिंग। इसमें तो एक ही अकाउंट बनता है जिस अकाउंट का नाम है कैपिटल। फिर भैया यही करवाओ ना गाइस। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कुछ ना बोला गया हो तो बताओ आप कौन सा करना चाहोगे? भैया हम तो फ्लक्चुएटिंग ही करेंगे, एक अकाउंट बनाएंगे, क्या दो दो के चक्रों में पड़े हुए हो आप भी। यस गाइस, तो क्या बोला जाता है, अगर कुछ ना बोला गया हो क्वेश्चन में कि कैपिटल हमारी फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग, हम फ्लक्चुएटिंग मानेंगे गाइस। ए और बी, ए और बी गाइस, ये बिल्कुल इजी है, सारी चीजें इसी में ही आएंगी, क्योंकि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, चेंज हो सकती है। तो इसका मतलब कैपिटल का जो ओपनिंग बैलेंस है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो मैंने पहले करके दिखाया था वो आ जाएगा। ठीक है भैया, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जो एंट्री होगी कैपिटल के थ्रू होगी, सारी एंट्री कैपिटल के थ्रू होंगी। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, क्योंकि कैपिटल ही बन रहा है। तो आपको एक बात ध्यान मतलब आपको समझ आनी चाहिए, अगर फिक्स कैपिटल है तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट जो मतलब हर साल होते हैं, मतलब रेकरिंग नेचर, वो सारी करंट के थ्रू होंगी। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग है तो वो कैपिटल के थ्रू होंगी। तो बाय में यहां पर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यस भैया, बात समझ आ गई भैया। फिर तो बाय सैलरी आ जाएगा, बिल्कुल सही। फिर बाय क्या आ जाएगा? कमीशन आ जाएगा, बिल्कुल सही। इस तरीके से जो भी हो रहा है, एडिशनल कैपिटल है तो बाय बैंक आ जाएगा, बिल्कुल सही। प्रॉफिट है भैया तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आ जाएगा, बिल्कुल सही गाइस, बिल्कुल सही। आपको तो समझ आना स्टार्ट हो गया। उसके बाद अगर मान लीजिए नेगेटिव बैलेंस है तो बाय टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा, बिल्कुल सही। यस, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। टू ड्रॉइंग, यस। अगर वो किस नेचर की है गाइस? ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट ही। अगर ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल है तो टू में क्या हो जाएगा? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, मैंने बताया था, तो टू में बैंक होगा। इसका मतलब ये ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है और ये ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल है। मान लीजिए दोनों ने किया, टू में क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यहां पर आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे? टू बैलेंस कैरी डाउन, यहां पर हमारा बैलेंस आ गया। अगेन गाइस ये चेंज हो सकता है, क्यों हो सकता है गाइस? क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग है, फ्लक्चुएट कर सकता है। तो गाइस इसका पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस दोनों हो सकते हैं। तो आपको यह बात क्लियर होनी चाहिए कि अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल का कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं होगा, लेकिन करंट का हो सकता है। और उसके बाद अगर हमारा कौन सा है? फ्लक्चुएटिंग है, तो उसका जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। आई होप आपको यह बात समझ अच्छे से आई होगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझ आनी चाहिए। भैया ये तो हमें बहुत अच्छे से आ गई। आगे चलते हैं गाइस। आगे मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा इसके बारे में। देखिए, बस एक आइटम और आती है इसके अंदर। ये तो हुआ अगर प्रॉफिट हो जाए, प्रॉफिट हो जाए तो हम एप्रोप्रिएशन में डाल देते हैं। अगर भैया लॉस हो जाए, क्या हो जाए? लॉस। तो लॉस के केस में गाइस देखिए, हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, डेबिट एंड क्रेडिट। आपने बताया था कि लॉस होगा तो आपको ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन कुछ नहीं करना है। तो गाइज अगर लॉस हो जाए, मान लीजिए यहां पर नेट लॉस आता है, बाय नेट लॉस, इसका क्या करेंगे गाइज? इसको हम एप्रोप्रिएशन में नहीं डालेंगे। अगर नेट लॉस होता है एप्रोप्रिएशन में नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि हमें कुछ भी आगे देना नहीं है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना सैलरी, कमीशन। हम लॉस को यहीं पर डिवाइड करेंगे। अगर फिक्स कैपिटल है तो नेट लॉस ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, किस किस का? ए और बी। तो इसका मतलब एंट्री क्या हुई? A's करंट अकाउंट डेबिट, B's करंट अकाउंट डेबिट, टू में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये करंट में चला जाएगा। अगर कैपिटल हमारी कैसी है? फिक्स्ड। और अगर हमारी कैपिटल कैसी है? फ्लक्चुएटिंग। तो फ्लक्चुएटिंग के केस में क्या लिखेंगे? बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उसमें तो एक ही होती है कैपिटल अकाउंट।
ए एंड बी, ठीक है। फिर एंट्री क्या होगी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस भैया ये तो बहुत इजी हो गया, तो ये कैपिटल में चली क्योंकि उसमें तो एक ही अकाउंट बनता है। यस भैया ये बात हमें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई। चलिए गाइस, इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मैनेजरियल कमीशन। ये आपने देखिए, आपने जो सीखा, ये आपने सीखा कि किस तरीके से कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं, दो तरीके से, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग, मैंने आपको बताया। और अगर कुछ ना बोला गया हो तो हम फ्लक्चुएटिंग यूज करते हैं। भैया ये तो बहुत अच्छे से आ गया। अब देखिए, अब हमारे पास आ रहा है मैनेजरियल कमीशन। भैया ये बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमें समझ ही नहीं आता होता क्या है। +1 में भी था तब भी बहुत प्रॉब्लम हुई, अभी भी है बहुत प्रॉब्लम। गाइस देखिए, मैं इसको बिल्कुल इजी करता हूं। मैनेजरियल कमीशन, देखिए मैनेजरियल कमीशन है क्या। मैनेजर को कमीशन दी जा रही है, दो तरीके से दी जा सकती है। देखिए, एक किसके ऊपर दी जाएगी, प्रॉफिट्स, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ऑन प्रॉफिट सच कमीशन। अच्छा भैया ये सुना है हमने। और उसके बाद ऑन प्रॉफिट्स, भैया हमने तो सुना आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, एक हमने ये सुना है। ठीक है, वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही सुना है कि मैनेजर को कमीशन दी जा रही है ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। दो मेथड है, अगर आपको दोनों आ गए तो आपको ये कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया। इसके भी 4-5 क्वेश्चन आते हैं, आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। चलो लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। मैनेजर को 10%, हम यहां लिख देते हैं मैनेजरियल कमीशन कितनी है, 10% ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, पहले इसकी बात करते हैं। मैनेजर को कमीशन दी जा रही है ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। भैया बताओ, ये तो हमें बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि हमें ये चीजें समझ ही नहीं आई है। गाइस अब आप बोलोगे भैया ये तो हमें बहुत अच्छे से आ गई है। देखिए गाइस, मैं आपको एक चीज आपको बताना चाहूंगा। पहली बात, मैनेजर है, मैनेजर के बारे में सोचिए। मैनेजर कौन होता है, जो वर्कर होता है। अब वर्कर है, ये आउटसाइड पर्सन है, तो इसको हम कहां दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे। वो क्या कह रहा है कि आपको कमीशन देनी है, मैनेजर को कमीशन देनी है, किसके ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, जिसमें से अभी कमीशन माइनस नहीं हुई है। कह रहा उस प्रॉफिट, समझना मैं क्या बोलूंगा, उस प्रॉफिट के ऊपर जिसमें से अभी कमीशन माइनस नहीं हुई है, वो प्रॉफिट जिसमें से अभी कमीशन माइनस नहीं हुई है। मतलब हमने क्या बनाया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। यहां पर हमारा टू ग्रॉस प्रॉफिट आया, ठीक है भैया। उसके बाद यहां पर हमने ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कर दिया। हमने यहां पर सारी की सारी बाकी की बाकी इनडायरेक्ट इनकम्स को हमने यहां पर दिखा दिया, इनडायरेक्ट इनकम को दिखा दिया। यहां पर हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस को दिखा दिया। अभी कमीशन माइनस नहीं है, बाकी सारे खर्चे दिखा दिए। अब यहां पर मान लीजिए हमारा 5 लाख है और ये हमारा कितना है गाइस, 2 लाख है, ये खर्चे सारे, तो हमारा प्रॉफिट आ गया 3 लाख गाइस। और ये प्रॉफिट, सुनना मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, सुनाइए भैया, ये तो अब हमें समझ आ रहा है। ये जो 3 लाख है वो हमेशा आपको अवेलेबल होगा। कैसे अवेलेबल होगा भैया, आप क्रेडिट साइड पर इनकम को दिखाओगे, डेबिट साइड में एक्सपेंस को दिखाओगे। अभी कमीशन तो आपने माइनस नहीं किया, ये तो आपके पास अवेलेबल होगा। यस भैया ये तो होगा। क्रेडिट का टोटल करेंगे, डेबिट का टोटल करेंगे, जिसमें अभी कमीशन आई नहीं है, तो ये हमारा 5 लाख क्रेडिट में था, 2 लाख हमारे डेबिट में है, 3 लाख आ गया। ये तो आपके पास हमेशा अवेलेबल होगा। ये कौन सा प्रॉफिट है, ये 3 लाख जो प्रॉफिट है, ये कौन सा है, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग। ये वो प्रॉफिट है जिसमें से चार्जिंग मैनेजरियल कमीशन, जिसमें से अभी मैनेजरियल कमीशन माइनस नहीं हुई है। यस भैया ये तो बिल्कुल सही है, इसमें से मैनेजरियल कमीशन माइनस नहीं हुई है। और आपको कमीशन किस पर देनी है, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ये आपके पास है ही है। ये तो हमेशा आपके पास होगा क्योंकि आप क्रेडिट साइड का टोटल करोगे, डेबिट का टोटल करेंगे, क्रेडिट में से डेबिट को माइनस करेंगे, तो आपका वो प्रॉफिट आ जाएगा जिसमें से अभी कमीशन माइनस नहीं हुई है। और उसी के ऊपर कह रहा है, मतलब आपको 10% देना है किसके ऊपर, 3 लाख के ऊपर। भैया ये तो बिल्कुल इजी हो गया। इसका मतलब ये आ गया 30,000। इसका मतलब मैनेजर की कमीशन आ गई 30,000। ठीक है भैया, तो क्या होगा, तो इस केस में देखो आप यहां पर आप क्या लिखते हो, टू मैनेजरियल कमीशन कितना हो गया, 30,000। बाकी कितना बच गया, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, कितना बच गया, 2,70,000 आपने वहां पर ट्रांसफर कर दिया।
भैया ये तो बहुत इजी है, हमें तो वैसे ही मुश्किल लग रहा था। बिल्कुल, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो मैनेजरियल कमीशन है, एक तो यहां आ गया, दूसरा ये कब कैलकुलेट होगा, ये कैलकुलेट होगा, प्रॉफिट कब कैलकुलेट होते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये दी नहीं जाएगी, ये दी नहीं गई होगी मैनेजर को, तो ये बैलेंस शीट में कहां पर आएगा गाइस, बैलेंस शीट में ये लाइबिलिटी साइड पर मैनेजरियल कमीशन 30,000 भी आएगा। तो ये दो जगह आएगा। यस भैया, बिल्कुल क्लियर, डैम क्लियर। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर, एक बात जो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आपके पास प्रॉफिट हमेशा बिफोर चार्जिंग वाला अवेलेबल होता है, आफ्टर चार्जिंग वाला अवेलेबल नहीं होता है। क्योंकि आफ्टर चार्जिंग कब आएगा, देखो जो आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट आपके पास बिफोर चार्जिंग सच कमीशन कितना है, 3 लाख। वो आफ्टर चार्जिंग वाला कब आएगा, जब इसमें से आप कमीशन को क्या करोगे, माइनस जो भी अमाउंट है, तब आएगा ना प्रॉफिट सॉरी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। जैसे यहां पर 30,000 है, 30,000 है। अब 2,70,000 कब आया, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन कब आया, जब 30 माइनस हुआ। तो आपके पास बिफोर चार्जिंग हमेशा अवेलेबल होगा। अब बात आई दूसरा मेथड। यस भैया, दूसरा बताओ। दूसरे में तो हम पागल हो चुके हैं, हमें तो समझ ही नहीं आता। अब बोल रहा है कि प्रॉफिट आपको क्या देना है, मैनेजरियल कमीशन ऑन प्रॉफिट्स 10% लिख देते हैं, 10% ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है भैया, ये बताइए, ये हमें समझना है। तो गाइज अब प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन इसके ऊपर देना है। लेकिन मैंने अभी बताया आपके पास अवेलेबल क्या होता है भैया, हमारे पास तो अवेलेबल होता है, हमारे पास जो होता है वो 3 लाख होता है। और 3 लाख कौन सा होता है, बिफोर चार्जिंग होता है, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन होता है, ये आपने अभी बताया। अब देखो, लेकिन हमें कमीशन किस पर देनी है, आफ्टर चार्जिंग पर। तो हमारे पास अवेलेबल क्या है, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है कितना, 3 लाख। अब आफ्टर चार्जिंग कब आएगा, जब इसमें से कमीशन माइनस होगी, जो भी अमाउंट है। कमीशन हमें पता ही नहीं, क्योंकि कमीशन कब निकलेगी, जब आफ्टर चार्जिंग आएगा। आफ्टर चार्जिंग के ऊपर 10% निकालना पड़ेगा। और आफ्टर चार्जिंग कब आएगा, जब कमीशन माइनस होगा। तो कमीशन माइनस करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन आएगा, जो भी आएगा। गाइस देखो, अब सुनना, अब आपको क्लियर होगा। देखो अब क्या कह रहा है, ये बहुत ज्यादा टेक्निकल चीज है, लेकिन आप 1 मिनट में आपको समझ भी आ जाएगी। इजी है, टेक्निकल है लेकिन बहुत इजी है। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग ये आपके पास हमेशा अवेलेबल है, लेकिन कमीशन माइनस करोगे तब आफ्टर चार्जिंग आएगा। तो आपको चाहिए आफ्टर चार्जिंग, आपको कमीशन माइनस करनी पड़ेगी। कमीशन कब निकलेगा, जब आफ्टर चार्जिंग होगा। देखो मैं रेड पेन से करता हूं, कमीशन कब निकलेगा, जब आफ्टर चार्जिंग होगा। और आफ्टर चार्जिंग कब आएगा, जब कमीशन आएगी। कमीशन कब आएगी, जब आफ्टर चार्जिंग होगा। आफ्टर चार्जिंग कब आएगा, जब कमीशन माइनस होगी। तो गाइस इसको आप न्यूमेरिकली 3 लाख को आफ्टर चार्जिंग में कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये आपने दिमाग में डाल लीजिए। आप प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन 3 लाख को आप आफ्टर चार्जिंग में एक पर्टिकुलर अमाउंट में कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए कमीशन चाहिए, और कमीशन ही तो आपको निकालनी है। कमीशन निकालने के लिए आफ्टर चार्जिंग चाहिए, आफ्टर चार्जिंग के लिए कमीशन चाहिए, कमीशन के लिए आफ्टर चार्जिंग। नथिंग इज पॉसिबल हियर, तो आप नहीं निकाल सकते। तो अब दूसरी चीज है हमारे पास, दैट इज 10%। दो ही चीजें हैं हमारे पास, एक तो 10% है, एक प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग या आफ्टर चार्जिंग चाहिए। अब आपने देखा प्रॉफिट बिफोर को तो आप आफ्टर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब बात आई 10% को, देखते हैं करके हमें क्या बोला गया, सुनना आप गाइस ध्यान से। 10% ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया, लेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन जो है वो 100 है। ठीक है, हमने इसको लेट कर लिया 100। अब इसके ऊपर कमीशन कितनी है, 10%। तो कमीशन आ गई, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग है 100 का 10%, तो कितना आ गया, 10। ठीक है, सुन रहे हो। तो अब देखो, इसको देखो, आपके पास हमेशा देखो क्या होता है, ये इसको देखो, यहां आपके पास नहीं है, ये प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग आपके पास 100 आ रही है, ये देखो। और आपने कमीशन कितना माइनस किया, 10। तो इसका मतलब ये कितना होगा, 110। तब जाकर, क्योंकि आपने यूनिटरी मेथड फॉलो किया होगा। भैया यूनिटरी मेथड तो हमने स्टार्टिंग में जब हम छोटे होते थे तब फॉलो करते थे। यूनिटरी मेथड तो ये होता था, इफ समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, 1 is equal to something by something and this is equal to something by something multiplied by something, और ये दोनों चीजें हमेशा सेम होगी, तब आप क्या कर सकते हो, उसको सेटिस्फाई कर सकते हो उस इक्वेशन को।
है ना, ये चीज आपने सीखी है। अब यहां पर तो देखो, यहां पर तो आपका क्या है 3 लाख है, ये तो आपका क्या है प्रॉफिट, सॉरी यहां पर तो आपका प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन 3 लाख है, और ऊपर आपको दिया हुआ है आफ्टर चार्जिंग, तो ये दोनों सेम नहीं है, तो कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो आपको ऊपर वाले को भी प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट, और आपने यहां पर कन्वर्ट कर दिया। आपने ये देखो यहां पर कन्वर्ट करके दिखाया है कि ये 110 आ गया। तो अब हम क्या इक्वेशन लगाएंगे, इफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन इज 110, तो हमारी कमीशन कितनी है, देखो गाइस कमीशन है 10, तो 1 है तो 10 बाय 110, और अगर 3 लाख, क्योंकि यहां भी प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग है, यहां भी तो सेटिस्फाई हो सकती है, 10 बाय 110 मल्टीप्लाई बाय में 3 लाख, तब जाकर हमारी क्या निकल जाएगी, कमीशन निकल जाएगी। भैया ये तो बहुत इजी है। यस गाइस, इस तरीके से तभी बोला जाता है कि जितनी आपकी कमीशन होती है 100 में उतना ही ऐड कर दो। भैया अगर ये 20% होती तो 20 बाय 120 हो जाएगा। भैया सेटिस्फाई करके दिखाओ। देखो अब यहां पर मान लीजिए मैंने इसको क्या ले लिया, 20% ले लिया ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। लेट किया प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन कितना है 100, ठीक है, और इसके बाद कमीशन इसके ऊपर कितनी है 20, तो यहां पर आ जाएगा 20, ठीक है। तो अब वही चीज देखो यहां पर, अगर ये हमारी 100 है, ठीक है, हमने 20 कमीशन माइनस किया तो एब्सोल्युटली ये 120 होगा, तभी तो 20 माइनस करके ये आया। तो ये बिफोर चार्जिंग कितना आ गया 120, तो हम क्या कहेंगे, इफ 120 is profit before charging such commission, then commission is 20, तो ये आ जाएगा 20 by 120, और ये हमारी कितनी है 3 लाख, तो ये आ जाएगा 20 by 120 मल्टीप्लाई बाय में 3 लाख, तो ये आ जाएगा जो भी अमाउंट आएगा वो आ जाएगा। इसका मतलब गाइस मैं कंक्लूड कर रहा हूं कि अगर बिफोर चार्जिंग होता है, क्योंकि उसमें देखो, अब आप कहोगे भी उसमें क्यों नहीं यूनिटरी मेथड लगाया, देखो ना बिल्कुल इजी है। उसमें बोला गया था 10% किस पर, मैनेजरियल 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और हमारे पास प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन ही था कितना 3 लाख। तो देखो ना यहां पर 10% है, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग को लेट कर लो, कितना मान लिया 100, तो 100 के ऊपर कितना हो गया 10 ये कमीशन हो गया, और यही हमें चाहिए। तो हमने क्या कहा, इफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन जो है वो 100 है, तो कमीशन है 10, 1 है तो 10 बाय 100, इसीलिए वहां पर 100 में ऐड नहीं हुआ। भैया ये तो बिल्कुल अब बिल्कुल क्लियर हो गया, अब हमें कोई डाउट नहीं है। वेरी गुड गाइस, आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ आई होंगी। तो गाइस इसका मतलब मैनेजरियल कमीशन इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। गाइस एक जगह एक चीज और आती है, अगर मैनेजरियल कमीशन हो तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, अगर वो पार्टनर्स कमीशन हो तो वो एप्रोप्रिएशन में आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अब इसके बाद हम अगले वेडनेसडे को दोबारा आप लोगों के लिए नए कंसेप्ट के साथ आएंगे। अगेन आई वुड लाइक टू से, अगर आपको ट्रूली हमारा लेक्चर पसंद आया, समझ आया, तो गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना आप इसको शेयर करवा सकते हो उतना शेयर करवाइए, ताकि और भी स्टूडेंट का, और भी बच्चों का भला हो सके इस कोविड-19 के समय में। हम इसीलिए लेक्चर आपके लिए बना रहे हैं। और दूसरा ये चीजें देखो, मैंने आपको करवाई ये चीजें अच्छे से, इनकी पूरे क्वेश्चन, इन सब जो मैंने पॉइंट बताए, इन सब के क्वेश्चन, इन सब का हर एक पॉइंट जो बुक के अंदर हर एक लाइन, वो मैंने अपने ऐप के अंदर डाला है। और ऐप जो आप डाउनलोड करोगे दैट इज एब्सोल्युटली फ्री, डाउनलोड में कोई चार्जेस नहीं है। इवन उसके अंदर मैंने आप लोगों के लिए इस फर्स्ट चैप्टर का हर एक चीज फ्री रखी है, आप उसको एक बार देखिए। आप लोगों को लिटरली आपको बोल रहा हूं कि आपको लगेगा कि हमें सच में कुछ हमें अकाउंट सीखने को मिला है। तो गाइज आप हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए, उस पर वीडियोस को एक्सेस कीजिए, डेफिनेटली आपका बेनिफिट होने वाला है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।